Assalamualaikum students. My name is Ikra Sufi Khan and you are watching Psyche Peak. In this video we're going to learn about conflict, its basic reasons और क्या चीज़ें हैं जो conflict arise करती हैं और उसकी main types क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली कन्फ्लिक्ट जो है हमारे पास कन्फ्लिक्ट एक लैटिन वर्ड से निकला है कन्फ्लिक्ट से, जिसका मतलब है स्ट्राइक टू थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी दो चीज़ें जो हमें इक्वली पसंद हों उनके बीच हम फ़ैसला करना चाहें और कश्मकश में हों कि उसमें क्या हमें चाहिए, क्या हमें, या तो हम ऐसी सिचुएशन में दोनों चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम दोनों को लेना चाहते हैं लेकिन हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी चीज़ को लें, क्योंकि हमें एक को चूज़ करना होता है या हमें दोनों चीज़ें बुरी लगती हैं। तो ऐसी चीज़ में, ऐसी सिचुएशन में जो अराइज होता है उसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, कन्फ्लिक्ट इज़ अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। कन्फ्लिक्ट इज़ अ सीरियस डिसएग्रीमेंट यानी कन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब हम किसी फ़ैसले पे या किसी चीज़ पे मुत्तफ़िक ना हो सकें और हम डिसएग्री करें उस चीज़ से, सामने वाले बंदे से डिसएग्री करें, तो हमारे पास कन्फ्लिक्ट अराइज होता है विच एब्सोल्युटली कॉजेज़ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। इफ़ टू पीपल और ग्रुप आर इन कन्फ्लिक्ट दे हैव हैड अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट एंड हैव नॉट येट रीच्ड एनी एग्रीमेंट। बेसिकली कन्फ्लिक्ट्स तब अराइज होता है दो लोगों या दो ग्रुप्स में जब किसी चीज़ पे पहले लोग डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, फिर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं उस चीज़ के बारे में कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और सामने वाला कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो इन हालात में हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, हमारी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, जिसकी बिना पे हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कन्फ्लिक्ट के पीछे बेसिक रीजंस होती हैं कुछ, जैसे कि अगर कोई लैक ऑफ नॉलेज है, अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा तो वो उस पर अटक जाएगा, वो उसको अपनी तरीके से परसीव करेगा, वो उसे कहेगा कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ, जो मुझे लगता है वो बस सही है, और जो सामने वाला होगा जिसे उसके बारे में पता होगा तो वो अलग उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स करेगा। तो इस कंडीशन में हमारी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, हमारे बीच कन्फ्लिक्ट अराइज होगा और कोई भी एक चीज़ पे मुत्तफ़िक नहीं हो पाएगा। दूसरा रीज़न इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर किसी बंदे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसको अपने तरीके से परसीव करेगा और उसको पसंद नहीं आएगा, और अगला जो होगा अगर उसको इन चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो उसके बारे में अलग आर्ग्यूमेंट्स करेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी को इकनॉमिक्स नहीं पसंद, तो अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं कहूँगी कि इसमें ये ख़राबी है और इसमें ये है और इसमें वो है, और अगला बंदा जिसको इकनॉमिक्स पसंद होगी तो वो कहेगा कि नहीं इसमें ये अच्छा है वो अच्छा है। तो हमारे बीच कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, डिसएग्रीमेंट होगी, हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स होगी, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। फिर उस सिचुएशन को हम कन्फ्लिक्ट कहेंगे। फिर आते हैं इन 1930s कर्ट लेविन डिस्क्राइब्ड कन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ टू अपोजिट टेंडेंसीज। 1930s में कर्ट लेविन ने दो अपोजिट टेंडेंसीज के टर्म्स में कन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब किया था, अप्रोच एंड अवॉइडेंस। When something attracts us, we want to approach it, and when something frightens us, we try to avoid it. यानी साफ अल्फाज में अप्रोच वो जो हम चाहते हैं कि हमें मिले और हम उसको पसंद करते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करती है वो हमारे लिए अप्रोच होती है, और अवॉइडेंस वो जिसे हम डरते हैं या मतलब हमें बुरा लगता है, बुरी लगती है वो चीज़, या हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइडेंस में वो आ जाते हैं। आई थिंक इनकी टाइप्स पे कन्फ्लिक्ट की लेविन शोड हाउ डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ दीज टेंडेंसीज कैरेक्टराइज थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। फिर कर्ट लेविन ने इनकी अप्रोच एंड अवॉइडेंस की कम्बिनेशंस बनाई, अप्रोच अवॉइडेंस, फिर जिससे उन्होंने कन्फ्लिक्ट की टाइप्स को वाज़ेह किया और उससे हम कन्फ्लिक्ट को ज़रा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, और फिर अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है अप्रोच, यानी दो चीज़ें जो हमें दोनों पसंद होती हैं और हम दोनों को लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच में फिर हम अपने ही अंदर हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, हम अपने आप में ही कश्मकश में होते हैं कि कौन सी चीज़ लें कौन सी चीज़ ना लें, क्योंकि हमें दोनों पसंद होती हैं और हम दोनों को चाहते हैं। इसको पढ़ते हैं। अप्रोच कन्फ्लिक्ट एज द लेबल इम्प्लाइज, अप्रोच कन्फ्लिक्ट इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव एंड इक्वली अट्रैक्टिव गोल्स, यानी दो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए मुस्बत हों और हम दोनों हमें अट्रैक्ट कर रही हों, हम दोनों को चाहते हों,
For example, a child wants to get an attractive toy and an interesting storybook also at the same time. मतलब एक बच्चा है, अगर हम एग्जांपल लें, एक बच्चा है, उसको एक स्टोरी बुक भी चाहिए और एक अट्रैक्टिव टॉय जो है, उसने कोई गाड़ी वगैरह देखी है उसको वो भी चाहिए। लेकिन लेना उस बच्चे को एक चीज़ है, तो बच्चे के अंदर ही अपने अंदर ही वो कश्मकश में होगा कि मैं कौन सी चीज़ लूँ, कौन सी मुझे ज़्यादा पसंद है, कौन सी ज़्यादा नहीं पसंद। इस तरह हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि अगर हमें कोई ड्रेस अच्छा लगता है तो हम कहते हैं कि हमें वो ड्रेस चाहिए, और या एट द सेम टाइम अगर अम्मी कहें कि या सिर्फ ड्रेस लेना है या सिर्फ शूज़ लेने हैं, तो फिर हमारे अंदर भी कन्फ्लिक्ट राइज होता है कि शूज़ भी तो हमें चाहिए और ड्रेस भी तो हमें चाहिए। तो फिर ऐसे हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट राइज होता है कि हम दोनों जो हमें इक्वली अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ लें या कौन सी चीज़ स्किप करें। But he has to choose one between the two. A person usually resolves such a conflict by choosing one of the goals and giving up the other. यानी बस दूसरे को छोड़ के एक ही चीज़ लेनी पड़ती है उसे। अवॉइडेंस पे आते हैं हम। द सेकेंड अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स टू अनडिज़ायर्ड एंड नेगेटिव गोल्स। यानी दोनों ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पसंद, नेगेटिव हैं और अनडिज़ायर्ड हैं हमारी, हम उसे नहीं चाहते, हम उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें, इनके बीच हमें अगर कोई चूज़ करना हो, when faced with an avoidance conflict, people usually try to escape. जब हमारे पास दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अब अप्रोच में हम दोनों को लेना चाहते हैं, लेकिन अवॉइडेंस में हम दोनों से निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु मस्ट चूज़ बिटवीन फेलिंग एन एग्ज़ाम और स्टडिंग अ बोरिंग सब्जेक्ट। It is confronted with this type of conflict is an important feature of conflict. This kind of conflict is an attempt to leave the conflict situation. यानी एक स्टूडेंट है, उसको या तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल हम मैथ्स ले लें, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ नहीं पसंद और उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना है और साथ ही साथ वो अगर वो उसको अच्छे मार्क्स भी उसमें लेके आने हैं या उसको पास करना है उस सब्जेक्ट को, तो या तो वो सब्जेक्ट पढ़ेगा या उसके लिए हमारा फेल करना होगा उस सब्जेक्ट को। तो दोनों ही चीज़ें उसको नहीं पसंद, उसको फेल करना भी नहीं पसंद और उसको उस मैथ्स को पढ़ना भी नहीं पसंद। तो उन दोनों में से किसी एक चीज़ को उसको ऑब्वियसली चूज़ करना पड़ेगा। फिर एंड पे आता है हमारे पास अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। द थर्ड टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द थ्री बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। इन अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अ पर्सन इज बोथ रिपेल्ड एंड अट्रैक्टेड बाय द सेम गोल ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ जो कन्फ्लिक्ट आता है, अप्रोच अवॉइडेंस, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन थ्री में, बिकॉज इस कन्फ्लिक्ट में हमारे पास एक हमारे पास इक्वली अट्रैक्टिव होता है और फिर दूसरा हमारे पास जो होता है वो नेगेटिव होता है, अनडिज़ायर्ड होता है, हम उसको नहीं चाहते, और एक चीज़ होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसको चाहते हैं। इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। For example, a football player recovering from an operation may want to return to his team. एक फुटबॉल प्लेयर है जिसको कोई इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन हो गया है, या कोई और रीज़न जिसकी वजह से उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, we want to return to his team, वो अपनी टीम में वापस जाना चाहता हो, but he knows he may limp for the rest of his life if he is injured again. लेकिन उसको ये पता है कि अगर मैं उसकी दो डिज़ायर्स हैं। अब कन्फ्लिक्ट उसके बीच में ये है कि वो जाना चाहता है, दोबारा खेलना चाहता है, वो उसकी पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है अगर वो जानता है कि अगर वो जाएगा तो उसको अगर दोबारा इंजरी हुई तो वो फिर कभी नहीं खेल पाएगा। तो इस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट राइज होगा क्योंकि वो एक भी करना चाहता है और दूसरे से बचना भी चाहता है। अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हमारे जिस डॉक्टर ने हमें कोई किस चीज़ से परहेज़ करने का कहा है और वो चीज़ हमें पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसे नहीं खा पाएंगे कि हम जानते हैं कि अगर हम वो जो पसंद है हमें चीज़, अप्रोच है हमारी, अगर हम उसको खाएंगे तो हमें बहुत ही हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जो हमें नहीं पसंद, यानी अवॉइडेंस सिचुएशन होगी हमारी वो। तो अप्रोच अवॉइडेंस में हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ होती है जिसे हम नहीं भी लेना चाहते। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास कन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि फिर इस सिचुएशन में हमें कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो बेसिकली हमने इस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और उसकी रीजंस क्या है। हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। फिर हमारे पास टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी कि अप्रोच अवॉइडेंस और अवॉइडेंस ये हमारे पास उसकी टाइप्स थी। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।